लाहौर समेत पंजाब भर के प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी खुल चुके हैं। दूसरे मरहले में लाहौर के 12 लाख से ज़ायद तलबा मरहलावार स्कूल आएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक रवां साल किसी भी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहान अगली जमात में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के बाद कोरोना SOPs के तहत सुबह भर के प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी खोल दिए गए। दूसरे मरहले में मुहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल आएंगे, जबकि जिला लाहौर में भी 12 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल आएंगे। एक दिन स्कूल आने वाले तलबा को अगले रोज छुट्टी होगी। असातिज़ा का कहना है कि तालीमी इदारे खुलने से तलबा का पढ़ाई का टूटा हुआ सिलसिला एक बार फिर से जुड़ गया है, जो तलबा के लिए इंतहाई खुशाइंद है। बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हो के आएंगे, उन्होंने कुछ भी जो है ना स्टडी से मोस्टली जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं ना इन टच ही नहीं रहे होंगे बच्चे ना। लेकिन हम तो अपनी तरफ से वैसे पूरी कोशिश करेंगे कि अब दोबारा बच्चों की रिवीजन करवा के टेस्ट सेशन लेके कि जितना हम कवर अप कर सके उसको करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि जितना टाइम है, चूँकि 40% जो है ऑलरेडी सिलेबस कम कर दिया गया है। तलबा और तालबात का कहना है कि वो घर बैठकर वक्त जाया कर रहे थे। तालीमी इदारे खुलने से वो अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर सकेंगे। माहिरीन तालीम का कहना है कि तालीमी इदारे खुलने से और सरकारी जामियात में तालीमी रौनकें बहाल हो गई। GC यूनिवर्सिटी में तमाम क्लासेस, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में MPhil, PhD और BS ऑनर्स की क्लासेस शुरू हो गईं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पढ़ने वाले तलबा को मेडिकल, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स फी माफ कर दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पहले रोज तलबा का भरपूर रश रहा, जबकि गुज़िश्ता साल अगस्त में दाखिल होने वाले पहले सेमेस्टर के तलबा को भी 5 महीनों बाद यूनिवर्सिटी आने की इजाजत दे दी गई है। तलबा क्लासेस शुरू होने पर बेहद खुश नजर आए। ऑनलाइन कैंप जो थी क्लासेस उसमें इतना समझ नहीं आ रहा था सही से, लेकिन ऑन कैंपस क्लासेस हो रही हैं तो अच्छा समझ आएगा और अच्छी तरह से पेपर दिए जाएंगे। बाकायदा स्पेसेस पे बच्चे बैठे हुए हैं और मास और सारी SOPs फॉलो की जा रही हैं और खुशी है कि यूनिवर्सिटी वापस आ गई हैं, क्योंकि घर में बहुत नींद आती थी और लेक्चर्स भी काफ़ी मिस हो जाते थे, तो अब एक्टिव हैं और अच्छा लग रहा है। एरिया से मैं हूँ, वहाँ पे भी बाज़ दफ़ा इंटरनेट बहुत ख़राब हो जाता था, तो हमें काफ़ी मुश्किल होती थी क्लासेस लेने में। बाज़ दफ़ा टीचर्स सो जाते थे, बाज़ दफ़ा उनके पीछे बच्चे रो रहे होते थे, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी कि जिनकी वजह से फ़िज़िकल का अपीयरेंस का होना बहुत ज़रूरी था। और क्लासेस जो ऑनलाइन की बजाय अब इन्होंने यूनिवर्सिटी ओपन किया है, बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ओपन की है। दोनों यूनिवर्सिटीज की जानिब से क्लासेस, लैब समेत हॉस्टल्स में भी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी की गई हैं। वाइस चांसलर्स के मुताबिक ऑनलाइन तालीम के दौरान तलबा के होने वाले नुकसान को पूरा किया जाएगा। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि एजुकेशन लॉसेस हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन बहुत सी चीज़ों के लॉसेस हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन लॉस है उसको हम कम से कम तर कर दें। जो क्लासरूम लर्निंग है, फेस टू फेस लर्निंग, फिजिकल क्लासेस जो है वो ऑनलाइन सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती। तो इसलिए बच्चे भी खुश हैं, हमारे असातिज़ा कराम भी खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह पूरी SOPs के साथ इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। वाइस चांसलर PU ने ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा तालिबात को फीस में रियायत के हवाले से कहा कि ऑनलाइन पढ़ने वाले तलबा को मेडिकल, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स फीस माफ होगी। दरसगाहों के तलबा अपनी तालीम बहाल होने पर बेहद खुश हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके इसका सदेबाब करेंगे ताकि इनकी तालीम दोबारा मुअत्तल ना हो। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा इमरान यूनुस, लाहौर। कोरोना वायरस के बायस काफ़ी बच्चे तालीम छोड़ चुके हैं। वज़ीर तालीम ने सरकारी स्कूल्स की वीरानी का एतराफ़ कर लिया है। 8 माह स्कूल बंद रहने से काफ़ी बच्चे स्कूल छोड़ गए। मुरादरास की जानिब से कहा गया है 5 माह में 10 लाख बच्चे दाखिल करेंगे। लग रहा है कि टाइम क्या है, हमारा टारगेट है कि होपफुली अगले 3, 4, 5 महीने के अंदर अंदर ये मिलियन बच्चे वापस आए स्कूलों में, जो कि पिछले साल के अंदर चले गए। अगर वो साल में गए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे टाइम में या उससे भी कम टाइम में इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे पूरे हों और वापस स्कूलों के अंदर आए और इससे भी बड़ा नंबर हमारे पास हो आपको बताने के लिए। पेट्रोल के बाद LPG की बारी है। आवाम की किस्मत में सिर्फ खवारी है। 10 रुपए इजाफे से LPG की फी किलो कीमत 158 रुपए हो गई। जब सब कुछ महंगा हो गया है तो LPG क्यों सस्ती रहे? शायद इसीलिए LPG की कीमत भी 10 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई है। गैस की फी किलो कीमत 158 रुपए हो गई है। घरेलू सिलेंडर 122 रुपए इजाफे से 1863 और कमर्शियल सिलेंडर 471 रुपए बढ़ने के बाद 7168 रुपए का हो गया है। शहरियों का कहना है कि यहाँ हर तरफ महंगाई है, वो किस किस चीज का गिला करें। अब LPG की कीमत बहुत इजाफा हो गया है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी की करे। इमरान खान साहब से ये इल्तिजा है, अपील है कि गरीब आवाम का कुछ इसमें सोचें। इमरान खान जो वादे किए थे ना, वो अपने जो वादे की खिलाफी कर रहा है। उसने कहा था जब कोई चीज़ महंगी होती है तो वो हुकूमत
हुकूमत की जेब में जाती है, तो अब ये हुक्मरान सारे अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर के मुताबिक आलमी मार्केट में इजाफे के बाद मकामी सतह पर कीमत में इजाफा हुआ है। उन्होंने LPG पर आयद लेवी टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। जबकि शहर में स्ट्रीट लाइट्स को 100% फंक्शनल रखने का वादा वफा न हो सका। 74,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बत्तियां मुस्तकिल गुल हैं। सरकारी दस्तावेजात ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दावों की नफी कर दी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की दस्तावेजात ने ही इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। दस्तावेजात में कहा गया है कि 2,46,635 पॉइंट्स में से 1,72,632 पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स रोशन हैं। 23 मरकजी शाहराहों के 4,490 पॉइंट्स में से 3,886 पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स जगमगा रही हैं। मॉडल शाहराहों के 87% पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स रोशन रखने का दावा किया गया, जबकि 604 पॉइंट्स को नॉन फंक्शनल जाहिर किया गया। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स की सड़कों के 15,635 पॉइंट्स में से 10,365 पॉइंट्स फाल, जबकि 5,288 पॉइंट्स बंद पड़े हैं। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली के मुताबिक इस वक्त मरकजी शाहराहों के 82% पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल हैं। क्योंकि रेगुलर एक फंक्शन है और इसमें कई जगह पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो ये इसका नंबर आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसलिए इसके अंदर मिलती है। लेकिन हमारी जो टीमें हैं वो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं और हमने कई ऐसे एरियाज़ को भी फंक्शनलाइज किया है जो पिछले कई सालों से बंद थे। शहरियों का कहना है कि मरकज पर तो स्ट्रीट लाइट्स रोशन नजर आती हैं, लेकिन ऑफ रोड्स पर सूरत हाल खासी खराब है। 1,00,000 लाइट्स हैं तो उसमें से 90,000 तो बंद हैं, उसमें से 80,000 तो बंद हैं, तो मतलब कहाँ से आप लॉ एंड ऑर्डर के ये मामला को सीधा कर सकते हैं। ये एक बहुत मुश्किल मामला है। इसको सही करने के लिए इनको हंगामी बुनियादों पर लाइट्स जो हैं उनको नस्ब करना पड़ेगा। ये तो हकीकत है कि रात होते ही ये लाइटें वगैरह सब बंद हो जाती हैं, परेशानी है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट को चाहिए कि विजिट करते रहें और ताकि लाइट से प्रॉब्लम काफ़ी होती है, यहाँ पे रश भी काफ़ी होता है। शहरियों के मुताबिक धुंध के दिनों में स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती। इंतजामिया को इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। शाम ढलते ही शहर की बेशतर शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स तारीकी में डूब जाती हैं, जिससे न सिर्फ हादसात में इजाफा होता है बल्कि वारदातों में भी इजाफा होता है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राउदिल शाहद हुसैन, सिटी 42। क्या पंजाब में तब्दीली आई? हुकूमत पंजाब अपनी कारकर्दगी पर अवामी राय लेगी, जबकि अवामी राय लेने के लिए अवामी खजाने से ही 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हुकूमत अवामी खजाने से 9 करोड़ रुपए खर्च करके अवाम से अपनी कारकर्दगी पर राय लेगी। ये राय पुलिस, सेहत आमा, LDA समेत दीगर ऐसे इदारे जिनसे अवाम बराह रास्त वाबस्ता है, अवाम इन इदारों में मौजूदा हुकूमत की इस्लाहात और इंतजामी मामलात पर राय देंगे। ये राय फिजिकल और ऑनलाइन भी हो सकती है। उधर जराए ने बताया है कि अवामी राय लेने के लिए 9 करोड़ रुपए के अखराजात स्टाफ की तनख्वाहों और दीगर अखराजात पर खर्च किए जाएंगे, जबकि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड SFMP प्रोग्राम के तहत ये रिपोर्ट तैयार करेगा। PITB के हुकाम के मुताबिक इससे कबल भी CFMP रिपोर्ट सूबे में तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट से अवाम की राय और हुकूमती इदारों की इस्लाह की जाती है, जबकि CFMP रिपोर्ट से सूबे में अवाम की मदद न करने पर कार्रवाइयां भी की गई हैं। यकसा निसाब में इस्लामियत का मजमून पहली जमात से पढ़ाने का फैसला किया गया है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड पहली और दूसरी जमात के लिए इस्लामियाती कुतुब शाये करेगा। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली और दूसरी जमात के बच्चों को इस्लामियात का मजमून भी पढ़ाया जाएगा। पहली और दूसरी जमात के लिए इस्लामियात की किताब में दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान पढ़ाए जाएंगे। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने यकसा निसाब के मुताबिक इस्लामियात का मजमून फाइनल कर लिया है। इस्लामियात के मजमून का निसाब वफाकी वजारत तालीम की जानिब से मरतब किया गया है। ताहम इस निसाब के मुताबिक कुतुब की तैयारी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के ज़ेर निगरानी कराई जा रही है। कबल अज स्कूलों की सतह पर इस्लामियात का मजमून तीसरी जमात से लागू था। हुकूमत की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की फीसों में तलबा दुश्मन इंजीनियरिंग, गरीब तलबा इंजीनियर बनना भूल जाएं। यूनिवर्सिटी ने 1 साल के दौरान फीस की मद में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। पंजाब असम्बली में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में इंजीनियरिंग डिग्री लेने की फीस 3,97,350 थी, जिसे 2020 में बढ़ाकर 5,11,111 रुपए कर दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में फीसों की मद में 1,14,761 रुपए का इजाफा किया गया। असम्बली को बताया गया कि 2018 से 2019 तक 1,274 तलबा ने मैकेनिकल डिग्री हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि यूनिवर्सिटी को सख्त मुश्किलात का सामना है। इसके
इसके बावजूद उनकी फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में कम है। पंजाब में कवानीन के बरक्स इजाफी काम देकर 1 अरब रुपए की अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। पंजाब के सूबाई इदारों में इजाफी काम के नाम पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब में होने वाली माली बेज़ाब्तियों पर मुतलका महकमों से अब जवाब तलब किए जा रहे हैं। ज़राए ने बताया कि सिविल सेक्रेटेरिएट में ऑडिट पैरा पर होने वाले एक इजलास के दौरान मौजूदा दौरे हुकूमत में ऑडिट पैरों पर मुतलका महकमों से जवाब तलब किए गए, तो चंद ऐसे ऑडिट पैरा भी हैं जहां कवानीन की पासदारी नहीं की गई। ज़राए ने बताया कि चंद पैरों में पंजाब में कवानीन के बरक्स इजाफी काम देकर 1 अरब रुपए की अदायगियाँ करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया है और इन मुख्तलिफ ऑडिट पैराज में महकमों के अंदर होने वाले माली बेज़ाब्तियों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें महकमा हाउसिंग, CNW, हाईवे और पब्लिक बिल्डिंग समेत दीगर महकमे शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि सूबाई इदारों में मौजूद काली भेड़ों ने इजाफी काम देकर फंड खर्च तो किया, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं बनाया, जिस पर अब इन महकमों में मौजूद कैशियर और अकाउंटेंट से मजीद तफ्तीश की जाएगी। माले मुफ्त दिले बेरहम अरबों से मुकम्मल की गई हजारों वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम्स मुनासिब देखभाल न होने से नाकारा होने का इंकशाफ हुआ है। महकमे हाउसिंग की जानिब से मुकम्मल की गई 4700 स्कीम्स में से 1500 गैर फाल हैं। पंजाब में अरबों की लागत से मुकम्मल की गई हजारों सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमें मुनासिब देखभाल न होने के बायस गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक महकमे हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से मुकम्मल की गई हजारों स्कीमें नाकिस हिकमत अमली और नाकिस ऑपरेशनल के बायस गैर फाल हैं। हुकूमती इदारों की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट्स ने वाटर सप्लाई और सीवरेज की स्कीमों के गैर फाल होने का कच्चा चट्टा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से मुकम्मल करदा 4700 वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीमों में से 1500 स्कीमें मुनासिब देखभाल न होने से गैर फाल हैं, जिसमें लाहौर डिवीजन की 150 से ज्यादा स्कीमें भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामी इदारों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से पंजाब में बड़े पैमाने पर सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमें गैर फाल हैं। कमजोर गवर्नेंस सिस्टम, गफलत और नाकिस ऑपरेशन के बायस 4700 स्कीमों में से 30% गैर फाल हैं। शहरी होशियार खबरदार, सादालोह शहरियों को लूटने वालों को खुली छुट्टी। शहर में गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स की तादाद 196 तक जा पहुंची है। LDA हुकाम कागजी कार्रवाई दिखाकर सबच्छा की रिपोर्ट में मसरूफ हैं। लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तादाद में मुसलसल इजाफा हो गया है। लाहौर डिवीजन के चारों अजला की निस्बत लाहौर शहर में गैर कानूनी स्कीम्स की तादाद 196 तक जा पहुंची है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल रांझा ने अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ इत्तक़ासत दावे की समाअत की और गवाह अदाकारा इफ़्फ़त उमर की जानिब से अली जफर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त फासिल जज ने वापस कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल रांझा ने केस की समाअत की। मीशा शफी की गवाह इफ़्फ़त उमर अदालत में पेश न हुई। उनके वकील ने दरख्वास्त दायर की कि गुज़श्ता समाअत पर अली जफर के हामियों ने नारेबाजी की और हरासा किया। ये अमल अदालती कार्रवाई में मुदाखलत के मुतरादिफ है, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अली जफर के वकील ने कहा कि मीशा शफी की जानिब से आई हुई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बयानबाजी करती हैं, जिस पर इश्तियाल में आकर अली जफर के मद्दाहों ने रद्द अमल दिया। फासिल जज ने दरख्वास्त वापस करते हुए हिदायत की है कि अगर इफ़्फ़त उमर कार्रवाई करना चाहती हैं तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। लाहौर समेत पंजाब भर में पंजाब पुलिस के रवा माली साल के तीसरे क्वार्टर का 25 अरब 60 करोड़ से ज्यादा का बजट तकसीम कर दिया गया है। IG पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब भर के इजला में बजट की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी किया। लाहौर को 4 अरब 11 करोड़ रुपए, CTO लाहौर को 56 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जारी किए गए। एडिशनल IG PHP 1 अरब 26 करोड़, एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को 74 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। पंजाब के दीगर अजला को फोर्स के मुताबिक फंड्स जारी कर दिए गए हैं। DIG टैली को 86 करोड़, DIG ट्रैफिक को 26 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। पंजाब पुलिस को खरीदारी के लिए 2 करोड़ 37 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं। रवा माली साल पंजाब पुलिस को 119 अरब का बजट जारी किया जाना है। बाकी मांदा फंड्स आखिरी क्वार्टर में जारी किए जाएंगे। पंजाब में तैनात मुतअद्दिद अफसरान के लिए अच्छी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 20 और ग्रेड 21 में तरक्की देने के हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली हैं। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 20 और ग्रेड 21 में तरक्की देने का फैसला किया है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर को ग्रेड 21 में तरक्की दी जाएगी, जबकि नदीम असलम चौधरी और हारून रफीक को भी ग्रेड 21 में तरक्की दी जाएगी।
लेस्को नॉर्दर्न सर्कल की टीम्स ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़कर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन की हिदायत पर नॉर्दर्न सर्कल की डिवीजनल और सब डिवीजनल टीम्स ने बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। इस दौरान मजमूई तौर पर 1075 सारिफिन के कनेक्शन की चेकिंग की गई, जिसमें से 20 से ज़्यादा अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। बिजली चोरों ने डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी शुरू कर रखी थी, जिस पर गैर कानूनी तार उतार कर कब्जे में ले ली गई, जबकि 11 अफराद मीटर्स में हेरा फेरी करके बिजली चोरी कर रहे थे। नॉर्दर्न गैस कंपनी रीजन ने गैस से बिजली बनाने वाली इंडस्ट्री के कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला कर लिया है। इससे नॉर्दर्न गैस कंपनी ने जनरल टैरिफ से बिजली की पैदावार करने वालों के कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया है। दस्तावेजात के मुताबिक उल्फत टेक्सटाइल, सज्जाद टेक्सटाइल और अपैरल प्राइवेट लिमिटेड का कनेक्शन मुनक़ता होगा। इसी तरह फैन स्पिनिंग मिल्स और MS पोलीपैक, पाकिस्तान टाइल्स, MS सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन की गैस भी मुनक़ता की जाएगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी नॉन फाइलर्स के खिलाफ हरकत में आ चुकी है। जनवरी में सेल टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कोरियर सर्विसेज, बिल्डर्स, डेवलपर्स समेत मुख्तलिफ शोबाजात के 3500 सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिस जारी करके जुर्माना आयद करने का इंदिया दिया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने दिसंबर के गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी के बाद ताहाल गोशवारे जमा न कराने वाले मुख्तलिफ कारोबारी शोबाजात में सर्विसेज फराहम करने वाले 3500 कारोबारी अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने गोशवारे जमा न करवाने वाले होटल्स, ब्यूटी सैलून्स, रेस्टोरेंट्स, फिटनेस जिम्स, फैशन डिजाइनर्स, फैशन फोटोग्राफर्स को नोटिस जारी किए हैं। इसी तरह कोरियर सर्विसेज, तामीराती सर्विसेज समेत 67 शोबाजात में सर्विसेज फराहम करने वाले नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने नॉन फाइलर्स को फिल फौर गोशवारे जमा न करवाने की सूरत में जुर्माने आयद करने का अंदिया भी दे दिया है। तरक्याती पैकेज मिलने पर तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप के गुब्बारे से हवा निकल गई। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद हम ख्याल ग्रुप उस्मान बुज़दार के कसीदे पढ़ने लगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से PTI हम ख्याल ग्रुप के सरबराह ज़नफराबाद शीना की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। वफ़द में रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अफजल खान ढांडला, अरकान पंजाब असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी, मोहम्मद आमिर नवाज खान, मोहम्मद एजाज हुसैन बंदेशा, राय ज़हूर अहमद, मोहम्मद वारिस अजीज, तैमूर अली लाली और नवाब ज़ादा मंसूर अहमद खान शामिल थे। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान असम्बली को राम करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो सेनेट इलेक्शन में PTI के हम ख्याल ग्रुप की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब बागी अरकान खुद मुस्लिम लीग नून के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के बागी अरकान सूबाई असम्बली ने सेनेट इलेक्शन में अपना उम्मीदवार लाने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। MPA अशरफ अंसारी ने सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देने का दावा किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि PDM करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ और एहतसाब का खात्मा चाहती है। सेनेट इंतखाबात में ओपन वोटिंग के बिल की मुखालफत हार्स ट्रेडिंग को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। शहर में होने वाली अहम मुलाकातों और इजलासों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने सेशन कोर्ट का अचानक दौरा किया। उन्होंने सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने पर सिक्योरिटी इंचार्ज मुबश्शिर आबान को नकद इनाम दिया और तारीफी सनद देने का ऐलान किया। CCPO ने अदालत के बाहर से मुसल्लह मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के इकदाम को भी सराहा। CDO लाहौर सैयद हमाद आबिद ने लारी अड्डा, रावी रोड चौक का सरप्राइज विजिट किया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। CTO ने गलत पोजीशन बताने पर पेट्रोलिंग ऑफिसर जबकि रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई न करने पर पॉइंट ऑफिसर को तब्दील कर दिया। CTO लाहौर ने मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स, टिकटिंग दफातर और लाइसेंसिंग सेंटर्स का भी दौरा किया। ADO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर परवेज अख्तर ने गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट, गर्ल्स मिडिल स्कूल बाटी गेट, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल उर्दू बाजार और गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल उर्दू बाजार का दौरा किया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए इंतजामात का जायजा लिया। नाकिस इंतजामात पर इस्लामिया हाई स्कूल बाटी गेट के सरबराह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 2 रुकनी चीनी वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर ताहिर मंसूर चौधरी से मुलाकात की। 2 तरफा तिजारती और मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मंसूर चौधरी ने कहा कि तिजारती वफूद के तबादले से बाहमी तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़ेर तरबियत ASPs ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालाती दौरा किया। एडिशनल IG ऑपरेशन साहिबजादा शहजाद सुल्तान ने वफ्द को पंजाब पुलिस की वर्किंग और ऑपरेशनल तरीक़ाकार बारे ब्रीफिंग दी। ज़ेर तरबियत अफसरान ने IGP, कंप्लेंट सेंटर, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम समेत दीगर शोबों का दौरा भी किया।
15 रोजा टाइफाइड मुहिम का पहला रोज एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया ने इंडस हॉस्पिटल बनावा का दौरा किया। उन्होंने टीम की हाजिरी और माइक्रो प्लान को चेक किया। हॉस्पिटल आने वाले बच्चों को वैक्सीन लगाने के तरीकेकार का भी जायजा लिया गया। पंजाब असेंबली के ऐवान में सीसीटीवी कैमरों की अपग्रेडेशन का मामला, माहिरीन की टीम ने पंजाब असेंबली के ऐवान में कैमरों की डायरेक्शन और क्वालिटी का जायजा लिया। सीसीटीवी कैमरों की अपग्रेडेशन स्पीकर पंजाब असेंबली की हिदायत पर की गई। यूनाइटेड मोटर्स के अल्फा टेस्ट ड्राइव के लिए इकबाल टाउन पहुंच गई। शहरियों ने बड़ी तादाद में टेस्ट ड्राइव का लुत्फ उठाया। यूनाइटेड की अल्फा कार लाहौरियों को पसंद आ गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात के बाद इकबाल टाउन में भी अल्फा को टेस्ट ड्राइव के लिए पेश किया गया। शहरियों ने 1000 सीसी कैटेगरी में अल्फा को बेहतरीन कार करार दिया। इसकी ड्राइव बहुत स्मूथ है और चलाने में इसको मज़ा आया है। इसकी पिक बहुत अच्छी है और ये पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट है। पहले तो ये है कि दिस इज़ द पाकिस्तानी प्रोडक्ट, वी शुड सपोर्ट द पाकिस्तानी प्रोडक्ट। फर्स्टली तो ये चीज़ है। बाकी है कि गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छी है। अल्फा कार यूरो 4 टेक्नोलॉजी की हामिल है। इसमें 4 सिलेंडर्स इंजन, एलॉय रिम, फॉग लैंप्स और शहरियों की दिलचस्पी के लिए मल्टीमीडिया की सहूलत भी दी गई है। अल्फा कार 6 जाज़िबे नजर रंगों में मुतारिफ कराई गई है। फोल्डेबल की, बैक व्यू कैमरा और रेयर वाइपर इसकी इजाफी खसूसियात हैं। पावर पैक फीचर्स के साथ यूनाइटेड की अल्फा 1000 सीसी को एक मुकम्मल फैमिली कार के तौर पर डिजाइन किया गया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अनाशिया पाशा, सिटी 42। अल-जलील गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में शहरियों की दिलचस्पी बरकरार है। सोसाइटी के नए प्रोजेक्ट अल-नूर ऑर्चर्ड के प्लॉट्स की ऑनलाइन शफाफ कुरानदाजी हुई। लाहौर शेरपुर रोड पर वाक़ अल-जलील गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में अल-नूर ऑर्चर्ड ब्लॉक डी के प्लॉट्स की कुरानदाजी हुई। इंतजामिया की जानिब से ऑर्चर्ड ब्लॉक में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मुतारफ कराए गए। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन अल-जलील डेवलपर्स चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइच ने कहा कि 20 साल पहले जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर हुई है। रिवर रावी प्रोजेक्ट के बाइस अल-जलील गार्डन की कदर कीमत में मजीद इजाफा हो गया है। आज ये इलाका रावी अर्बन सिटी के साथ लग गया है और इसका मुस्तकबिल हर आने वाले दिन के साथ रोशन से रोशनतर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से आज सिर्फ मुझे ही नहीं हम सबको फ़ायदा हो रहा है। CEO अल-जलील डेवलपर्स चौधरी खालिद ढुड्डी ने पूरी इंतजामिया को प्रोजेक्ट की कामयाबी का क्रेडिट दिया। मैं अल-जलील डेवलपर्स के तमाम मुलाजमीन, अफसरान और तमाम साथियों को, तमाम डीलर्स को, तमाम इन्वेस्टर को मुबारकबाद देता हूँ। वो सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ऑर्चर्ड ब्लॉक में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी प्लॉट्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि कुरानदाजी की तकरीब सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाई गई। इंतजामिया का कहना है कि खरीदारों को आलमी मेयार की बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम करना उनकी अवलीन तरजीह है। कैमरामैन राना आजर के साथ नबील मलिक, सिटी 42। क्रिकेट के दीवाने खुसूसी खिलाड़ियों के लिए खुसूसी इवेंट। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन के तहत चैंपियंस लीग का आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में कश्मीर टाइगर्स कराची ऑर्चर्ड्स को शिकस्त दे चुके हैं। व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे तमाम चैंपियंस लीग शुरू हो गई। इवेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच में कश्मीर टाइगर्स ने कराची आर्चर्स को शिकस्त दे दी। व्हील चेयर क्रिकेट फॉर्मेट के तेज तरीन बॉलर मोहम्मद फयाज और दीगर खिलाड़ियों ने इवेंट का खैर मकदम किया। ये समझ लें ये व्हील चेयर क्रिकेट का PSL है। इसमें उसी तरह 6 टीमें हैं। कराची आर्चर्स, लाहौर सिकंदर, कश्मीर टाइगर्स, इस्लामाबाद स्टैलियंस, कोयटा स्ट्राइकर्स की टीमें जो हैं इसमें शिरकत कर रही हैं। माजूरी जो है इंसान के ज़हन में होती है और सिर्फ अगर जो अच्छा खासा बंदा अगर वो भी ख़ुद को मेंटल डिक्लेयर कर लेगा या ख़ुद वो मेंटली डिसेबल हो गएगा, देन वो कांट डू एनीथिंग। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक, लाहौर चैम्बर के साबिक सदर ताहिर जावेद और अदाकार असद भंडारा इवेंट के मानक खुशी थे। इन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और खेल के लिए इनके जज्बे को सराहा। यार इतनी खुशी हुई है आज देख के और मैं कहता हूँ कि हम लोग बड़े लकी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव दिए हुए हैं। इन लोगों को देख के और जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मेरा दोबारा खेलने को दिल कर रहा है कि ये बेचारे मतलब माजूर हो के भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि इनकी सरपरस्ती करे और जितनी इनकी हेल्प हो सकती है हम जैसे लोगों को करनी चाहिए। जिस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से ये स्कोरिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बॉलिंग कर रहे हैं, ये किसी भी नॉर्मल क्रिकेटर के साथ कोई फ़र्क नहीं है।
तो दीज आर अल्लाह ताला के गिफ्टेड लोग हैं जी ये माशाल्लाह। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट में एशियन चैंपियन है, जबकि गैर मुल्की दौरों में पाकिस्तान अब तक नाकाबिले शिकस्त है। व्हील चेयर क्रिकेटर्स का कहना है कि अगर उन्हें भी सहूलियात दी जाएं तो वो भी दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के हमरा राना जन्नू। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।